बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, एक मरतबा फिर चैप्टर नंबर 11 और उसका दूसरा टॉपिक, आज उसका दूसरा लेक्चर हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल का लेक्चर जो काफ़ी बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो गया था, तो आज थोड़ा सा आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो फील्ड में हो रही हैं वो भी आपको जब मैं बोलूँगा तो आपको समझ आएंगी। और दूसरा ये कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो इम्कानी नुक्ता निगाह से हैं वो आज के लेक्चर में आएंगी। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन अ डिफरेंट फील्ड, ये हमने जनरल तौर पर पढ़ा था। अब हमने कहा था कि 10 फील्ड्स हैं जिनके अंदर कंप्यूटर जो है वो किसी न किसी लिहाज से नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उसका आईटी का इन 10 फील्ड्स के ऊपर। उसमें से हमने कहा था कि हम 4 फील्ड जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अंदर रखी गई हैं और बाकी 6 को ड्रॉप किया गया है। तो उन चारों में जो पहली कैटेगरी है वो बिजनेस। देखिए, दुनिया जो है वो इस वक्त फाइनेंस के ऊपर जो रन कर रही है, पैसे के ऊपर रन कर रही है। पैसा जो है वो कहाँ से गेन किया जाता है? बिजनेस के अंदर से। अब पैसे की सर्कुलेशन जो बिजनेस के थ्रू ही होती है, तो वो चाहे एक दुकानदार बिजनेस कर रहा है या एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का वो मालिक है या एक बहुत बड़ी एम्पायर है जिसके अंदर नंबर ऑफ फैक्ट्रीज हैं, उसका वो मालिक है, तो वो बिजनेस ही कहलाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस के अंदर जो है वो कंप्यूटर जो है वो किस तरह इंटरव्यू कर रहा है। तो उसके लिए हम ये देखते हैं जी कि बिजनेस मस्ट अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट द न्यू सोर्स ऑफ competitive advantage by connecting the core competencies and customer interaction on a global scale। ठीक है जी? कहता है कि बिजनेस जो है उसको अब ये समझना पड़ेगा कि अब उनको अगर इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर जो है वो सरवाइव करना है, ग्लोबल स्केल के अंदर सरवाइव करना है, तो उनको आईटी का सहारा लेना पड़ेगा, उसके अंदर बिल्ड करना पड़ेगा। इन द ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड ग्लोबल इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर आपने बिजनेस जो पूरी दुनिया में करना है तो फिर जरूरी है कि आप पूरी दुनिया के साथ आपकी इंटरेक्शन हो। फिर उसके अंदर जो है वो लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कल्चर का बैरियर नहीं होना चाहिए और उसके अंदर डिस्टेंस का भी बैरियर नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपका कोई कस्टमर जो है वो यूके से या यूएसए से या कनाडा से आपको जो है वो ऑर्डर भेज रहा है, तो फिर आपको इस काबिल होना पड़ेगा कि पहले तो आप उसका ऑर्डर जो है किस तरह गेन करेंगे, क्योंकि आप तो पाकिस्तान में बैठे हो, आपका बिजनेस जो पाकिस्तान में है, तो अपने बिजनेस को उस तक पहुंचाएंगे तो वो आपका कस्टमर बनेगा ना। यानी एक बंदे को दुनिया के दूसरे कोने में पता ही नहीं कि फलां नाम का कोई बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में है, तो वो किस तरह आप तक पहुंचेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि आजकल मुख्तलिफ जो अरबे इस्तेमाल जो किए जा रहे हैं। कुछ अर्सा पहले तक तो फेसबुक जो है वो सिर्फ लोग इस्तेमाल जो है वो करते थे, जो है वो अपना अकाउंट बनाने के लिए। तो आप फेसबुक के ऊपर पेजेस बनाए जाते हैं बिजनेसेस के, वो कोई शॉप भी हो सकती है। आप देखें, ये कोविड के अंदर आप देखें कि जितने भी ब्रांड्स हैं सब ने अपने फेसबुक पेजेस बनाए। क्यों बनाए? ऑर्डर गेनिंग के लिए। ठीक है जी। जबकि वो उनका जो मैनुअल बिजनेस था वो कोविड की वजह से बिल्कुल जब बंद हो गया, तो जितने भी ब्रांड हैं आप देखें कि पिछले चंद दिनों में हजारों की तादाद में नहीं तो लाखों की तादाद में नए पेजेस जो बने, जो बिजनेस पेजेस थे, जहां के ऊपर बाय एंड सेल के लिए उनको यूज किया जाता है। तो इन every organization, there are major business process that provides the critical tasks such as customer bills, analyzing scales, and various products in a different location. In business, computer are used as a given below। कहता है अब वो आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर बिजनेस में यूज हो रहा है। बिजनेस एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें सबसे पहली चीज आती है मार्केटिंग, कि आप अपने बिजनेस को कस्टमर तक पहुंचाएंगे कैसे, ये अमल मार्केटिंग कहलाता है। यानी मार्केट कैच करने के लिए आपको मुख्तलिफ टेक्निक्स अपनानी पड़ती हैं। लोग अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, ठीक है, इश्तेहार चलाते हैं टीवी के ऊपर, केबल के ऊपर इश्तेहार जो चलता है। आप देखें आजकल केबल टीवी का जो अपना चैनल है वो देखें तो नीचे उनकी जो पट्टी है वो इश्तेहार से भरी होती है। फलां कॉलेज जी, फलां दुकान का इफ्तिताह हो गया, फलां ये कोर्स करवा रहे हैं। तो ये मार्केटिंग का एक जो तरीकाकार है। लेकिन अब अगर आपने अपने मुल्क से बाहर निकलना है तो फिर आपको मुख्तलिफ जो है वो एप्लीकेशन, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ता है जो ना सिर्फ मार्केटिंग करती हैं बल्कि और भी बेशुमार काम परफॉर्म करती है। मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल देना चाहूंगा, मेल चिम्प के नाम से, मेल CHIMP, चिम्प, गेट दिस मेल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 80% से ज्यादा बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर वाले, ये गूगल की सर्च के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि ये एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर की जो कि मेल मार्केटिंग में आती है। और 80% से ज्यादा बिजनेस जो बिजनेस टू बिजनेस है यानी B2B है और B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर है, ठीक है जी, वो इस ऐप को यूज करते हैं मार्केटिंग के लिए।
तो अब इसमें पढ़ते हैं जी, मार्केटिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट। सबसे पहले जो मार्केटिंग के लिए आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे उसका सबसे पहला काम क्या होगा, इंफॉर्मेशन देना उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स के बारे में। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो अपना सामान जो बेचता कैसे है, उसकी तरसील कैसे होती है। इट्स एडवर्टाइजिंग, वो अपनी एडवर्टाइजिंग कैसे करता है। एंड पर्सनल सेलिंग एक्टिविटीज, और वो सेलिंग किस तरह करता है। इट इज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग एप्लीकेशन हेल्प, यानी जो मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर हैं वो मदद करते हैं कि इनकी मैनेजर्स की, जो उस कंपनी के मैनेजर्स हैं, टू डेवलप द स्ट्रेटेजीज, को स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, दैट कंबाइन द फोर मेजर एलिमेंट्स। अब बिजनेस के याद रखिएगा चार बड़े एलिमेंट्स होते हैं। जिन लोगों ने लेटर ऑन आप यूनिवर्सिटी में जाके मार्केटिंग, जो लोग MIT या BIT करेंगे, BSIT करेंगे, वहां आपको ये एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा मार्केटिंग। तो उसमें चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जी, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस और प्राइस। इनको 4 P's जो बोलते हैं मार्केटिंग के अंदर। चीज क्या है, उसको प्रमोट कैसे करना है, कहां कहां पे बेचना है, और उसकी प्राइस क्या करनी है। ये सारी चीजें किसने डिसाइड करनी होती है, मैनेजर ने डिसाइड करनी है। तो मैनेजर आजकल जो बजाय अपना दिमाग जो खपाने के, बेहतरीन एप्लीकेशन आपको मिल जाती हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं और यूं ये सारी स्ट्रेटजी जो डिजाइन करते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल इस तरह से हो रहे हैं। नेक्स्ट जो है जी, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आजकल की दुनिया में एक बहुत ही जो है वो मेजर रोल जो प्ले करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर। अक्सर आप देखते हैं जी, न्यूज में कहते हैं जी स्टॉक एक्सचेंज बैठ गया जी, इतना इतना जो नुकसान हो गया। तो एसिड का कारोबार होता है, लोग एसिड जो खरीदते हैं, शेयर जो खरीदते हैं जो कंपनियों के। तो इसमें वो कह रहा है जी वहां पे भी अब कंप्यूटर का इस्तेमाल जो होना शुरू हो गया। स्टॉक मार्केटर्स अराउंड द वर्ल्ड आर इन ट्रांजेक्शन ऑन सम ट्रेडिंग फ्लोर, पेपर इज डिसअपीयरिंग। कहते हैं बेशुमार स्टॉक एक्सचेंज जो कंपनीज है मुल्कों की, हर मुल्क की अपनी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज होती है। जैसे हमारे मुल्क की बड़ी स्टॉक एक्सचेंज जो कंपनी जो कराची की, ठीक है, कराची स्टॉक एक्सचेंज जिसको कहते हैं। तो वहां पे अभी भी मैनुअल काम होता है। लेकिन अगर आप जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज में, वहां पे कहता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता पेपर पेंसिल जो है वो गायब होते जा रहे हैं, सारा काम कंप्यूटर में हो रहा है। इनफैक्ट द ट्रेडिंग फ्लोर इटसेल्फ इज डिसअपीयरिंग, यानी कि अब जैसे यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में कराची एक्सचेंज कंपनी का जो दफ्तर है, बहुत बड़ा एम्पायर है, पूरी उनकी बिल्डिंग है एक। तो कहता है कि बड़ी जो कंट्रीज है वहां पे अब एक किस्म की ये बिल्डिंगें खत्म हो रही है, लोग घरों में बैठ के कंप्यूटर के ऊपर अपनी अपनी प्लेसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। डिस्पेयरिंग इन सम प्लेसेस बिकॉज मैनी स्टॉक मार्केटर्स लॉन्च्ड अ computerized system that makes it possible for stock brokers to do all their trading electronic। स्टॉक ब्रोकर्स वो होते हैं जो वहां पे काम करते हैं, ऐसे खरीदते हैं, उनको सेल करते हैं, उनको ब्रोकर्स कहा जाता है। To do all their trading electronically, brokers interconnected through a data communication network submit and receive the bids using their computer's workstation or interconnected computer display screen, where brokers match buyers with sellers so that either neither trading floor nor स्लिप्स ऑफ पेपर आर नेसेसरी। कहता है कि अब ये हो गया है कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है उनको पता है कि हमारे ये ब्रोकर्स हैं, उन्होंने उनके दरमियान उनको एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, उनके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके दे दिया। अब वो घर में बैठे हुए अपने प्लेस में बैठे हुए ना सिर्फ अपने से एक दूसरे से सामने बात भी करते हैं, बल्कि बोली भी लगाते हैं। एक सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर वो तमाम जो है वो अपने नेटवर्क से जुड़ते हैं। और आपको पता है वर्क स्टेशन उन कंप्यूटर को हमने कहा था जो किसी नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। तो वहां पे बैठ के वो ये काम करते हैं। तो अब हमें ना तो ट्रेडिंग फ्लोर की जरूरत है, यानी ना तो उस बिल्डिंग की जरूरत है, और ना ही स्लिप ऑफ पेपर की जरूरत है, यानी अब उनकी जरूरतें भी नहीं रही। ये सारा काम कंप्यूटराइज हो गया है, जितने सेलिंग और बाइंग हो रही है वो सारी कंप्यूटर के अंदर सेव है, उनको पेपर के ऊपर लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। नेक्स्ट चलते हैं जी स्टूडेंट, अगले टॉपिक। नेक्स्ट जो है, बैंक्स इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ये तो बहुत आम है आज। जितने भी लोग जो बैंकिंग करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत नो हाउ है, जैसे आप इस वक्त फर्स्ट ईयर में, तो यकीनन आप भी कभी ना कभी आपका बैंक से पाला जो पड़ा होगा। तो आप देखते हैं कि अब हर बैंक के अंदर आपको कंप्यूटर जो पड़े हुए नजर आते हैं। अब वहां पे अगर कंप्यूटर पड़े हैं तो वो दिखाने के लिए तो नहीं रखे, जाहिर है वो किसी ना किसी मकसद के लिए यूज हो रहे हैं। तो कंप्यूटराइज बैंकिंग हैव प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट्स। कहता है कंप्यूटराइज बैंकिंग ने बहुत जो फायदा कर दिया, सच एज सेव द टाइम एंड कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर। ना सिर्फ ये वक्त बचा रहा है बल्कि कस्टमर के लिए भी आसान है। कैसे आसान है,
मैं घर में बैठ के अपने कंप्यूटर पे अपने मोबाइल पे देख सकता हूँ कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। और अगर मैं वहां से किसी अपने जानने वाले को पैसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो पहले होता था कि आपको बैंक में जाना पड़ता था, मनी ऑर्डर बनाना पड़ता है या बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ता था। अब आप घर में बैठ के ही अपने कंप्यूटर से अपने अकाउंट से या अपने मोबाइल से अकाउंट से पैसे ट्रांसफर जो कर भी लेते हैं। इंटरनेशनल बैंकिंग and the ability to handle trading in multiple currencies are critical for the international trading। मैं आपको बताता हूँ इंटरनेशनल हैंडलिंग की मिसाल। आपने देखा कि आजकल हमारे मुल्क में फ्रीलांसिंग का बहुत ज्यादा कंसेप्ट है। हर दूसरा बंदा जो है वो लोगो डिजाइनिंग कर रहा है या वेब डेवलपमेंट कर रहा है, जो घर में बैठकर लाखों रुपए जो कमा रहे हैं। अब वो पैसे ज्यादातर लोग जो पाइनियर का एक जो कार्ड बनता है, जैसे हमारा नेशनल बैंक का कार्ड है या यूबीएल का कार्ड है, तो इसी तरह पाइनियर एक जो बैंक है अमेरिका के अंदर, उनका एक जो कार्ड बन के आता है। ठीक है जी। अब पैसे आपके वहां अमेरिका के उस बैंक के अंदर पड़े होते हैं, कार्ड आपके हाथ में होता है, आप उसको पाकिस्तान में पूरी दुनिया में उसको यूज जो है वो करते हैं। मैं भी उसको यूज कर रहा हूँ। तो ये इंटरनेशनल बैंकिंग है कि ना कभी मैं अमेरिका गया, ना कहाँ विजिट हुआ, लेकिन वहां अकाउंट बना हुआ है, उसमें मेरे पैसे पड़े हुए, कार्ड मेरे पास यहाँ मौजूद है और मैं उसको जहां मर्जी जो यूज कर रहा हूँ। तो ये इंटरनेशनल बैंकिंग की वजह से चेक्स आर रीड बाय द। अब अक्सर ऐसा होता है कि अब वो वाला चेक निजाम नहीं रहा। हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था, स्कैनर पढ़े थे, एक पढ़ा था MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये एक स्कैनर होता है जो कि बैंक के चेक्स को रीड करता है। हमने ये पहले चैप्टर में, आप उसको देख सकते हैं दोबारा जाके, कि चेक्स को पढ़ने के लिए बैंक आजकल स्पेशल स्कैनर यूज करते हैं जिसको MICR कहते हैं। बैंक्स यूज मेन फ्रेम। अब बैंक्स ने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, तो उनका जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है दैट इज कॉल्ड सर्वर। और पिछले ही चैप्टर में हमने पढ़ा कि सर्वर में या तो आप मिनी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं या मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो सबसे ज्यादा इन तीनों कैटेगरीज में पावरफुल होता है। सबसे स्लो ट्रांजैक्शन स्पीड जो है वो आपके माइक्रो कंप्यूटर की होती है जिसे डीसी कहते हैं, उसके बाद मिनी कंप्यूटर की, और फिर मेन फ्रेम। मेन फ्रेम सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। ना सिर्फ इनकी प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा होती है बल्कि इनकी हार्ड डिस्क भी बहुत ज्यादा होती है। कंप्यूटर टू मेंटेन देयर कस्टमर अकाउंट बाय डीलिंग विद द ट्रांजैक्शन जनरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ विड्रॉल एंड डिपॉजिट। यानी जितना भी आप पैसा निकाल रहे हैं या जमा कर रहे हैं वो सारा उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो सर्वर के ऊपर सेव हो रही है। सम बैंकर्स आर यूज्ड टू ऑपरेट ए नेटवर्क ऑफ एटीएम। कुछ क्या, तकरीबन अब जितने भी बैंक है पाकिस्तान के अंदर, सब ने एटीएम जो है वो बना लिए। अब यहाँ पे ये नोट कर लें, एटीएम अक्सर जो है बोर्ड के पेपर में आता है, एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। Although some international retail purchasing can be done by giving a credit card number, यानी आप आजकल HBL का UBL का आप जो है वो मास्टर कार्ड बनवाएं तो आप उसके जरिए अली एक्सप्रेस से या ईबे से आप उसकी शॉपिंग जो है वो, इवन अमेजोन से भी आप शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं। आगे जी डिपार्टमेंटल स्टोर, ये सबसे छोटा लेवल है बिजनेस का जहां पे कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। आप अपने मीरपुर में निकल जाएं, पहले तो होता था सिर्फ मेगा मार्ट या नफीस के अंदर, अब आपको हर दूसरी शॉप के ऊपर, एक दुकान की शॉप के ऊपर भी आपको कंप्यूटर लगा हुआ मिलेगा और वो कंप्यूटराइज जो बिल आपको निकाल के देंगे। तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर इसका इस्तेमाल है। पीपल एट द स्टोर लेवल, कैशियर एंटर सेल्स डाटा इनटू सेल टर्मिनल्स बाय वेविंग ए बार कोड स्कैनर अक्रॉस द पैकेज, बार कोडेड प्राइस एंड स्टॉक नंबर्स। अक्सर आपने देखा नफीस में या मेगा मार्ट में आप जाएं तो वहां पे एक सुरक्षा उनके पास बार कोड रीडर पड़ा हुआ है। वो बार कोड आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि वर्टिकल लाइंस होती हैं डिफरेंट विड्थ्स की, उनके अंदर उस चीज के बेशुमार इंफॉर्मेशन जिसमें प्राइस भी होती है वो उस बार कोड के सामने से गुजारा जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी ट्रांजैक्शन बिल के अंदर जो है वो शामिल हो जाती है। ठीक है जी। तो बार कोड रीडर के लिए आपको स्कैनर, जिसको हम बार कोड रीडर कहते हैं, वो स्कैनर की एक किस्म है, ये बार कोड को रीड करता है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। और चेक्स वगैरह बनाने के लिए जो है वो हम इसका बिल वगैरह बनाने के लिए हम इसको, ये आपके सामने बार कोड है और ये बार कोड रीडर है, हाथ से भी उठा लेते हैं अक्सर, वो गोल सा ब्लैक सा जो पड़ा होता है जो काउंटर के ऊपर, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी ऑफिस ऑटोमेशन, यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन यानी कि एक दफ्तर है, जरा कोई भी बिजनेस होगा तो उसका कोई ना कोई दफ्तर तो होगा, चाहे वो एक चेयर और एक टेबल का हो या फिर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का हो, ऑफिस तो होगा। तो ऑफिस के अंदर भी जो है वो आप ऑटोमेशन की जरूरत पड़ गई है, तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर आ गए। ठीक है जी। तो जिसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है,
जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्प्रेडशीट है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं, उसमें हम जमा तफरीक और ज़रब का काम करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास प्रेजेंटेशन मेकिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, जिसके ऊपर हम अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन अगर देना चाहते हैं तो वो हम दे सकते हैं। अब इस ऑप्शन को हम देखते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन रेफर्स टू द मूवमेंट टुवर्ड्स द ऑटोमेटिंग ऑफ ऑफिस टास्क। ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता है? द मूवमेंट टुवर्ड्स ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क। ये अंडरलाइन जो कर लें, ये डेफिनेशन आ सकती है। एन ऑफिस वेयर वर्कर्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क, द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म इन द ऑफिस, 5 जनरल कैटेगरीज ऑफ द एक्टिविटी। अब यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है ये आपने देखना है। नंबर 1 है जी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, DMS। एक तो ये एब्रीवेशन वो पेपर में पूछ सकता है। इंक्लूड वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, रिप्रोग्राफिक, इमेज प्रोसेसिंग एंड आर्चिवल स्टोरेज एप्लीकेशन। सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग, जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। enable document to be created and edited electronically as well as help to produce high quality memos, letters, proposal, reports, newsletter इसमें हम बनते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है? ये अक्सर 2 नंबर का पेपर क्वेश्चन आता होता है जी। डेस्कटॉप पब्लिशिंग enables to make document in attractive form by the use of photos, artwork, graphical illustration। ये अंडरलाइन कर लें जी। डिफाइन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, पिछले अगर आप 7 साल के पेपर देखें तो 5 दफा उसमें ये 2 नंबर का सवाल आया हुआ है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग enables to make documents, यानी ये सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइलों को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। उनमें तस्वीरें डाल के, उनमें आर्ट वर्क डाल के, उनमें ग्राफ डाल के आप उनको खूबसूरत बना सकते हैं। स्प्रेडशीट क्या होता है जी? स्प्रेडशीट कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। स्प्रेडशीट इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज used to create the table of column and rows used by the people responsible for tracking the revenues, expenses, profit, loss, statistical, mathematical and लॉजिकल प्रोसेसिंग। एक्सेल इसी बुक के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा भी इंशाल्लाह। उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं जहां पे हम अपना सारा रिकॉर्ड लिख के, अपनी सेल लिख के, अपनी परचेजिंग लिख के, उसको जमा तफरीक के बिल्ट इन फंक्शन है उसके अंदर जिनकी मदद से हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से जो बोर्ड में पूछा जाता है, रिप्रोग्राफिक। ये क्या होता है? रिप्रोग्राफिक इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के अमल को क्या कहते हैं? रिप्रोग्राफिक्स। ये भी 2 नंबर का सवाल 5-6 दफा आ चुका है पिछले 10 साल में। रिप्रोग्राफिक और डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये आपने मस्ट जो ध्यान में रखना है। इमेज प्रोसेसिंग अलाउ डॉक्यूमेंट्स टू बी स्कैन्ड एंड स्टोर्ड इन इमेज ओरिएंटेड डेटाबेस। अब इन स्कैनर एप्लीकेशन आप तो मोबाइल के अंदर भी आ गई चीजों को स्कैन करने के लिए। उसके बाद है जी मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। मैसेज हैंडलिंग सिस्टम में हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल की शक्ल में, यानी ईमेल की शक्ल में, वॉइस मेल यानी हम जो मैसेज जो भेजते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और फैक्सीमेल फैक्स मशीन। फैक्सीमेल फैक्स मशीन मैंने आपको कहा था कि एक तो बाहर पड़ी हुई मशीन होती है, एक हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो वो मोडेम लगा के, जिसे हम फैक्स मोडेम कहते हैं, उसकी मदद से भी हम फैक्स सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें किसमें आती हैं? मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। आगे जी ऑफिस सपोर्ट सिस्टम एनेबल्स it to coordinate and manage the activity of work group, groupware and desktop organizers are some examples of the। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ग्रुपवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो वर्क ग्रुप के अंदर इस्तेमाल होते हैं। वर्क ग्रुप क्या होता है? एक से ज्यादा लोगों का मिल के कंप्यूटर के ऊपर एक ही टास्क परफॉर्म करना, इसको कहते हैं वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं दे आर कॉल्ड ग्रुपवेयर। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो उन 4 टॉपिक्स में आज हमने पहला टॉपिक देखा स्टूडेंट कि कंप्यूटर बिजनेस के अंदर कहाँ यूज हो रहा है। आगे 3 इसके यूजेज और रह गए हैं जो हमने पढ़ने, जिनमें एक ई कॉमर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर आगे 2 टॉपिक और हैं जो हमने पढ़ने। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा वो है जी बिजनेस के रिलेटेड, और उसमें जो ज्यादा चीजें याद रखने वाली हैं वो एक तो जो है वो बैंक्स में उसका इस्तेमाल, ATM किसको कहते हैं, उसके अलावा रिप्रोग्राफिक्स क्या होता है, उसके अलावा डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होती है, और उसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग किसको कहते हैं, और स्प्रेडशीट किसको कहते हैं। ये इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बहुत इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर थे स्टूडेंट, सवाल थे जो अक्सर और बेशतर जो है वो पेपर में आ चुके हैं। इंशाल्लाह जब हमारा तकरीबन
आधी बुक हो जाएगी तो फिर मैं ये करूंगा कि मैं हर वीकेंड के ऊपर एक पुराना पेपर लिया करूंगा एमसीक्यूज का, और उसको सॉल्व करके हम जो देखा करेंगे। यानी पिछले 7-8 साल के जो पेपर हैं उनको हम जो है वो सॉल्व करना भी शुरू करेंगे, तकरीबन एक आध चैप्टर और हो जाए तो, ताकि उसमें से किसी हद तक 5 या 6, 15 में से 6 या 7 सवाल जो इनके अंदर से आते हैं वो हम सॉल्व करने के जो काबिल हो जाएं। स्टूडेंट होप तो आज का लेक्चर भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। किसी भी किस्म का सवाल है तो वो नीचे आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, या जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है वहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।